नमस्ते, मैं नेहा शाह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टैरो विद नेहा शाह में। मैं वीकली रीडिंग लेके आई हूँ 20 दिसंबर टू 26 दिसंबर की। बट याद रहे कि ये जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं वो आप लीजिए, बाकी आप इग्नोर कीजिए। इसके लिए पाइल वाइज रीडिंग होगी। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। और इससे पहले मैं आप सबको प्रार्थना करना चाहूँगी कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा इंस्टा पेज लाइक कीजिए और एफबी पेज भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़े उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है। तो अगर आपको पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट चाहिए तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 पाइराइट्स है, पाइल नंबर 2 टाइगर आई क्रिस्टल है, पाइल नंबर 3 मूनस्टोन है। तो अब आप पाइल कैसे चूज करोगे? आप देर आर डिफरेंट वेज कि आप पाइल चूज कीजिए, फिर भी मैं आपको 1-2 वेज बता देती हूँ। क्लोज योर आइज 3 टाइम्स, डीप ब्रीथ कीजिए और आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं वो आप चूज कर सकते हो। सेकंड वे है, आप एक चीट पे 1 2 3 ऐसे नंबर लिखिए, 3 चीट ऐसी बनाइए और कोई भी एक पिक कीजिए और उसमें जो चीट आती है आप उस हिसाब से भी अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके अपनी पाइल पहले चूज कीजिए। आई होप आपने पाइल चूज कर दिया होगा। तो अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 जिसने ये पाइराइट्स क्रिस्टल चूज किया है। तो पहले तो मैं पाइल नंबर 1 को कहना चाहूँगी कि प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, और ये मैं फाइनेंशियल एबंडेंस की बात कर रही हूँ, तो वो मुझे आपको बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप कुछ गोल्ड का सामान खरीद सकते हो, ये भी, या कोई गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कितनी रेजोनेट करती है रीडिंग आपको। शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 20 दिसंबर टू 26 दिसंबर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, मिड पार्ट ऑफ द वीक and last part of the week. पाइल नंबर 1 जिसने भी पायराइट चूज किया है उसके लिए लव मैसेज देखते हैं। ये वीक आपकी रिलेशनशिप आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। पाइल नंबर 1 20 दिसंबर टू 26 दिसंबर के लिए एंजल गाइडेंस मैसेज। आज मैं कुछ अलग कार्ड यूज कर रही हूँ, पता नहीं, मैं ये कार्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही हूँ ये वीक। सब शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक एंड लास्ट पार्ट ऑफ द वीक। पाइल नंबर 1 फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, काफ़ी आप कुछ डिसीजन ले लिया है तो भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसको लेके सोच रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल बैलेंस नहीं हो पा रहा है कि डिसीजन लेने के बाद आपको लग रहा है कि सही किया कि गलत किया, कि कैसे होगा, कैसे काम करेगा। ये चीज़ मुझे थोड़ी दिख रही है। और आपका स्लीपिंग सिस्टम, मतलब आपका जो स्लीपिंग का रूटीन है, सोने का रूटीन है, वो बहुत डिस्टर्ब हो चला है। तो प्लीज़ उसको आपको डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दिन में सोते हैं, रात को देर तक जागते हैं, या फिर आपको नींद नहीं आती, या कोई भी जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है, बट आपकी स्लीपिंग पैटर्न को सही करने की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहे हैं। आप काफ़ी ग्राउंडेड हो, तो आप अपने डिसीजन पे शक मत कीजिए, आप डाउट मत कीजिए, अपने आप पे डाउट मत कीजिए, अपने डिसीजन पे डाउट मत कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपने कोई गलत डिसीजन लिया है। इवन कार्ड भी आपको यही कह रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा ग्राउंडेड है भी सही, और थोड़ा रहने की भी ज़रूरत है ग्राउंडेड की। जैसे जैसे सिचुएशंस आएगी हम उसका सामना कर लेंगे। ये इस टाइप का थोड़ा मेंटल मतलब इस टाइप का अपने आप को थोड़ा सा ट्रेन कीजिए, उस हिसाब से ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए। इमोशनली भी आप काफ़ी मुझे मतलब इम्बैलेंस नज़र आ रहे हैं, कि कभी 1-2 दिन आपको बहुत ज़्यादा खुश हो, 1-2 दिन बहुत ज़्यादा डल फील करते हो, तो उस टाइप की थोड़ी सी
थोड़ी सी एनर्जी आ रही है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक डिसीजन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लीपिंग पैटर्न आपको बहुत सही करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, और आप कुछ प्रेयर या रिचुअल या कुछ भी अपने गॉड गॉडेस, अपने जो कुल देवी है या आप जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा प्रे कीजिए या टेम्पल जाइए, टेम्पल विजिट कर सकते हो, मेडिटेशन कीजिए, वो भी आपको हेल्प करेगा। मिड पार्ट ऑफ द वीक में आपने जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो आपका डर था वो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मुझे नज़र आ रहा है। कुछ चेंज हो सकता है, राइट? तो वो चेंज को एक्सेप्ट करना, क्योंकि कोई भी काम अगर हम करते हैं या कोई भी नया कुछ करना चाहते हैं तो उसमें चेंज आएगा ही आएगा। अगर आपका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट करेगा। अगर आपकी आपका एक्सेप्टेंस रहा तो वो आपको थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं देगा। आपको ग्रीन ग्रास पे चलने की बहुत ज़रूरत है, मतलब ग्रास पे आप वॉक कीजिए, तो उससे भी आपको आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है थोड़ी सी मुझे लगता है थोड़ी सी बेटर होगी। जैसे मैंने कहा कि चेंज तो होने वाला है, चेंज को स्वीकार के चलना, तो आपको उसके कोई नेगेटिव इफेक्ट होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर हम लास्ट पार्ट ऑफ द वीक की बात कीजिए तो आपको किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मिला है, तो आपको और आपने ये पायरेट्स भी चूज़ किया है, तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बेनिफिट होता हुआ नज़र, आप कुछ कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो जो आगे आपके लिए बहुत ही अच्छा और फ्रूटफुल है। और आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था तो उससे आपको जो फ़ायदा हुआ है वो चीज़ लेके आप बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो सकते हो, और वही पैसे को आप वापस कहीं इन्वेस्ट करते हुए नजर आए। कुछ लोग मुझे, अगर आप लोग कोई जिम या इस टाइप का अपना वेट लॉस करने का सोच रहे होगे तो ये वीक आपको वो जो आपका गोल था उसके आसपास आप पहुंच गए होगे, या उस टाइप की कुछ हैप्पीनेस मुझे नज़र आ रही है, कार्ड जैसे कह रहे हैं, तो वो हो सकता है। आपके आसपास भले जो भी हो, मतलब आगे के जो दो चार दिन से जो भी आपको स्ट्रेस टेंशन हुआ है, बट लास्ट पार्ट ऑफ द वीक मतलब वीकेंड में आप काफ़ी हैप्पी, काफ़ी खुश, काफ़ी फुलफिल्ड, काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपने ग्रोथ से, अपनी रिलेशनशिप से भी मैं कह सकती हूँ। समय आपको डॉग को फीड कराने की ज़रूरत है, कुछ लोग पेट ला सकते हैं अपने वहाँ, कुछ पेट को थोड़ा सा क्या कहते हैं कि मतलब पेट का स्पा या ऐसा कुछ करवा सकते हैं, ये आप लोग कर सकते हो ये वीक। एंड आपको अपने जो भी पेट है या जो भी कोई ऐसा अनकंडीशनल लव जहाँ से मिलता है ना आपको, वो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। वो कोई इंसान भी हो, वो कोई पेट हो या कहीं भी हो, जहाँ से आपको लगता है कि अनकंडीशनल कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता सामने वाला, वो चीज़ें आपको ये वीक काफ़ी अट्रैक्ट करेगी। आपके लिए रिलेशनशिप में से जब रिबिल्ड, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ लास्ट वीक आप लोगों के बीच में जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और या तो जो सिंगल है, उन दोनों के लिए मतलब पिछले वीक में आपको अपनी रिलेशनशिप लेके जो भी क्या कहते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट रहा हो, वो इस वीक थोड़ी थोड़ी मुझे बेटर होती हुई नज़र आ रही है। बट आप लोग थोड़े से रिसीविंग रहिए, थोड़े से ज़्यादा ओवर थिंक या ज़्यादा गुस्सा या ज़्यादा हर एक बार सामने वाले की गलती वो सोचने से ज़्यादा जो अच्छा टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया है, जो अच्छी बात आपके पार्टनर में है, उसको थोड़ा सा आप नज़रअंदाज करते हुए नज़र आ रहे हो, तो वो थोड़ा सा आप उसको थोड़ा फोकस कीजिए, तो बाकी सारी चीज़ें आपको छोटी लगेगी और आपकी रिलेशनशिप एक नए तरीके से बिल्ड और ग्रो होती हुई नज़र आ रही है, राइट? जो भी कुछ छोटी मोटी भी इवन तकरार चल रही हो तो ये पॉसिबिलिटी है, बट रिसीविंग पावर आपका और आपका पार्टनर दोनों का ही मुझे वीक लगता है, तो बी ओपन टू रिसीव, राइट? आपके लिए एंजल मैसेज है होलनेसनेस। एक्नॉलेज योर वननेस विद डिवाइन आर्कएंजल Jedkiel, aligning your energy to higher level. Forgive yourself and others to be bliss.
जैसे मैंने कहा इसमें कि ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए और बी ओपन टू रिसीव, राइट। खुद अपने आप को आप रिसीव कर रहे हो, मतलब अगर सामने वाला आपको वो जो प्यार रिस्पेक्ट कोई भी हो, वो चाहे आपकी वाइफ हो, आपकी फ्रेंड हो, आपके रिलेटिव्स हो, तो ऐसा कुछ हो चुका है लास्ट में तो थोड़ा सा फॉरगिव करके जस्ट मूव ऑन कीजिए। होती है, गलती सबसे होती है। और चेंज मुझे ये वीक आपकी हर एक जगह पे, क्योंकि ये भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज नज़र आ रहा है, तो आपके रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। पर्पल कलर हो सके तो ये वीक आप यूज़ कीजिए। पर्पल कलर के फ्लावर्स है अपने रूम में रखिए या अपने आसपास अपने बेड के पास रखिए। और पिंक कलर भी आप रख सकते हो। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिसने ये टाइगर आई स्टोन चूज किया है। तो पाइल नंबर 2 आपको भी फाइनेंशियल ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपके बड़े बुजुर्ग हो उनके आशीर्वाद से, या आपके जो भी आपके गॉड गॉडेस या जो भी है, आपके गुरु है, आप किसी को स्पिरिचुअली आप कहीं अलाइन हो तो वहाँ से आपको प्रोटेक्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं जो अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ रिचुअल कर सकते हैं। तो व्हाट आई एम गेटिंग, एंड आपकी फाइनेंस का वो भी मतलब फाइनेंस अगर आपका कहीं नुकसान होने वाला हो तो वो भी मुझे रुकता हुआ नजर आ रहा है। सो चलते हैं पाइल नंबर 2, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। Second part of the week and third part of the week. Pile number 2, देखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही होगी क्योंकि मेरा गला लास्ट वीक बहुत ख़राब था, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाया है। सॉरी। पाइल नंबर 2 के लिए एंजल मैसेज क्या है आइए देखते हैं। Pile number 2, first part of the week, mid part of the week, and last part of the week. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिला है। तो मुझे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ फेमिनिन एनर्जी से काफ़ी अफेक्टेड दिख रही है, पॉजिटिवली राइट। अगर आप खुद एक फीमेल हो तो आपको आपका कुछ आप जो चाहते थे वो फुलफिल होता हुआ नज़र आ रहा है, वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका काम हो या आपने कोई अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाई हो, या कोई अपनी फिजिकल कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी ज्वाइन की हो, अगर वेट लॉस का आप सोच रहे हो तो वो भी आपको ये वीक रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड काफ़ी विक्ट्री वाली फीलिंग है, एनर्जी है ये वीक। मतलब आप जो चाहते थे वह उस हिसाब से उस टाइप से चल रहा है, उसी वे में सब कुछ चल रहा है। वो आपका काम हो, वो आपका रूटीन हो, वो आपका पैशन हो, या वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी क्यों ना हो। सो ये वीक कुछ लोगों को, अगर पिछले वीक आपके पास मेड नहीं थी तो ये वीक आपको वो भी थोड़ा सा मतलब कि आपको मेड मिल सकती है, सर्वेंट मिल सकता है ये वीक, जैसा आपको चाहिए था। तो आपका ये घर वाला जो काम का एक प्रेशर था वो भी मुझे कम होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग अपने आप को मतलब मैंने जैसे कहा पहले ही कि अपने प्रोटेक्शन के लिए रिचुअल कर सकते हैं, तो ये भी कार्ड मुझे यही कह रहा है कि आप अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई रिचुअल कर सकते हो, या आप किसी के पास वो स्पेल करवा सकते हो, प्रोटेक्शन स्पेल, या समथिंग आपके प्रोटेक्शन के लिए कोई नज़र वजर दोष अगर आप इसमें बिलीव करते हो, ईविल आई है इसमें, तो आप उसके लिए मुझे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग कैंडल्स खरीद सकते हैं अपने घर के लिए, बहुत सुंदर सुंदर आजकल कैंडल्स मिलते हैं, तो वो आपको कैंडल्स या लाइट उस टाइप की कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी ये भी। ट्रेडिशनल कुछ शॉपिंग कर सकते हैं आप, और समथिंग कुछ ब्रेसलेट या इयररिंग्स
वो सब कुछ शॉपिंग उसमें थोड़े से आप इन्वेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो ये वीक। ऑल ओवर बहुत अच्छी एनर्जी है स्टार्ट ऑफ द वीक, सो यूज़ दिस एनर्जी। अगर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीक की, तो स्ट्रेंथ का कार्ड मिला है, तो ये भी हीलिंग है। तो यहाँ मैंने जैसे कहा कि आप प्रोटेक्शन रिचुअल कोई कर रहा हो या आप किसी से करवा रहे हो, तो आपको वो फील हो रहा है, वो उसका रिजल्ट मिल रहा है। आप काफ़ी अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग फील करते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी आपकी मेंटल पीस और आपकी इमोशनल और मेंटल और सारी मतलब सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ सही है। और लोग आपके दोनों पहलू को जान गए हैं कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हो जहाँ आप कोई गलत डिसीजन ले लो, और आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं हो कि आप सिर्फ अपने दिमाग से सोच रहे हो। सो बहुत ही अच्छी ग्राउंडेड और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और उसमें सबसे ज़्यादा है कि इनर पीस बहुत है, आप बहुत रहेगी, बहुत बहुत पीसफुल फील करोगे आप जो भी काम करोगे उसमें आपको काफ़ी 100% सेटिस्फेक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फॉर सम पीपल आपको अपना वो कहते हैं ना, एक लोग अगर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपना अलग रूप दिखाने की ज़रूरत है। तो आप थोड़ा सा उस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमेशा अच्छा अगर आप फॉर सम पीपल, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, अच्छा बनने के लिए आपने अपने आप में भी एक इमेज अपनी आप बहुत अच्छी क्रिएट कर दी है, तो उसकी वजह से कुछ लोग आपके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको ज़रूरत है दिखाने की कि भाई मुझे पता चलता है और मैं भी समझदार हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो। सो ये ज़रूरी है। कुछ लोग अपने लिए कोई लॉकेट, आप कोई क्रिस्टल लॉकेट खरीद सकते हो ये भी, कोई रेड कलर में हो गया या पिंक रोज क्वार्ट्ज है, उस हिसाब से कोई लॉकेट फॉर्म में कुछ चीज़ें खरीद सकते हो आप ये भी। आपका पेट है या आप कुछ पेट खरीद सकते हो, या फिर किसी के पेट के साथ आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो ये वीक। या फिर आपको जानवरों से मतलब कि एनिमल्स से आपको बहुत लगाव हो सकता है ये वीक। अगर आप रास्ते में भी कोई स्ट्रीट एनिमल भी देख लो तो आपको बहुत वो अट्रैक्ट करता हुआ, किसी और का भी पेट देख लिया तो आप उसके साथ थोड़ा सा खेल लोगे या ऐसा। तो उस टाइप की एनर्जी सेकंड पार्ट ऑफ द वीक है। लास्ट पार्ट ऑफ द वीक में यू गॉट 4 ऑफ स्वॉर्ड। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपको आराम की ज़रूरत है, या आपकी तबीयत थोड़ी सी वीकेंड में ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। देखिए हेल्थ रीडिंग ऐसे जो भी इसमें आया है, तो आपको मगर डॉक्टर की मतलब एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लोग की मैट, आपके बेड को आपको आपकी मैट को क्लींजिंग की ज़रूरत है, आपके बेडरूम को क्लींजिंग की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है कि कोई बुरे सपने या फिर साउंड स्लिप ना होना, ये सारी चीज़ें परेशान कर सकती है। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज मिल रहा है कि प्लीज़ की आपका बेडरूम की क्लींजिंग आप कीजिए, आपके बेड की क्लींजिंग कीजिए। हो सके तो सॉल्ट वाटर या बाउल में सॉल्ट रख के आप अपने बेड के पास में रखिए। आपको साउंड स्लिप होने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, नींद आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, या फिर आपकी स्लीपिंग पैटर्न थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा बेचैनी या फिर अनईजी आप फील कर सकते हो। और कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा ये वीक सिर्फ आराम ही किया हो, तो प्लीज़ उठिए और अपने काम पे लगिए, बाहर जाइए, आपको अच्छा लगेगा। फॉर सम पीपल मुझे ये लग रहा है कि व्हाट आई एम हियरिंग कि फॉर सम पीपल अगर आपने पूरा वीक अपने घर में ही बिताया है तो आपको उठ के बाहर जाने की ज़रूरत है। और फॉर सम पीपल अगर सिर्फ काम किया है तो वीकेंड में आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। तो कोई आउटिंग का प्लान ना बना के सिर्फ 1 दिन 1.5 दिन आप रेस्ट लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को मुझे हार्ट का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, तो अगर ऐसा कुछ है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। आपके लिए शेयर द लव। ओ माय गॉड, सो मैनी हार्ट एनर्जी। ये भी देखिए हार्ट, यहाँ भी देखिए हार्ट। सो अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है।
कोई आपको प्रपोज कर सकता है ये वीक। अगर प्रपोज कर रहा है तो उस लाइक थोड़े से रिसीविंग बनिए आप लोग। पता है कुछ लोग इसमें से ऐसे डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि अपने पार्टनर के बारे में या किसी जो भी आपका क्रश रहा हो आप उसके बारे में। ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में है और जो मैरिड है उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि ये वीक आपकी मैरिड लाइफ में से आपको काफ़ी हार्मनी, काफ़ी लव, काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी प्यार मिलता हुआ नजर आ रहा है। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर लव, राइट। एक्सेप्टेंस है आपके लिए, एंजल गाइडेंस। एंजल्स आर हेल्पिंग यू टू टर्न योर एक्सपेक्टेशन इनटू एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग। जस्ट बी विथ फ्लो। जस्ट मतलब कि एंजल सबका कहना चाहते हैं जस्ट गो विथ द फ्लो। ये मैं इसके उसमें कहूँगी। और आपको काफ़ी फेमिनिन एनर्जी, जैसे मैंने इसमें भी कहा कि काफ़ी फेमिनिन एनर्जी है, ये भी देखिए और इवन यहाँ भी देखिए। तो आप काफ़ी, अगर आप मेल हो तो भी आप अपनी घर में जो भी लेडीज़ है या आपके वर्क प्लेस पे जो भी लेडीज़ है उनसे आपको काफ़ी बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप ऑलरेडी फीमेल हो तो आपको आपकी फीमेल फ्रेंड्स से काफ़ी बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको उनके साथ आप उनके साथ कहीं शॉर्ट ट्रिप घूमने जा सकते हैं, कोई फार्म हाउस है ऐसा कुछ हो गया, या वैसे कुछ एक्टिविटी में आप उनके साथ आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग, सॉरी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। चलते हैं पाइल नंबर 3 जिसने ये मूनस्टोन चूज किया है। तो पाइल नंबर 2 ये वीक और आई एम हियरिंग कि आप काफ़ी इमोशनल रहोगे अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने काम को लेके भी। मगर आपके जो इमोशंस है वो बहुत ही हावी रहेंगे आप पे। काफ़ी इंट्यूटिव रह सकते हो ये भी। पानी ज़्यादा पीना वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलते हैं पाइल नंबर 3, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, मिड पार्ट ऑफ द वीक, वीकेंड। Love message for pile number 3. Angel guidance for pile number 3. First part of the week, second, third. So आपके लिए फर्स्ट कार्ड है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक का है, एस ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ओवर थिंक करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ न्यू ऑफर्स आपके सामने आए हैं तो आप उसके बारे में काफ़ी सीरियसली सोच रहे हो। और आपके दिमाग में सिर्फ एक काम नहीं, आप काम ले लो, आपकी रिलेशनशिप ले लो, आपका फाइनेंस ले लो, आपका फैमिली ले लो, आपकी हेल्थ ले लो, ये सब कुछ लेके बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैस आप फील कर रहे हो मेंटली। बट मुझे लगता है कि 1 बाय 1, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस का है तो हर एक सिचुएशन लीजिए, उसको 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप सब कुछ दिमाग में इकट्ठा कर दोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेंशन, स्ट्रेस और कुछ भी डिसीजन ना ले पाओ, ये एनर्जी हो सकती है। तो आपके लिए गाइडेंस है यही कार्ड में कि हर एक, जैसे कि रिलेशनशिप ले लो, जैसे कि आपकी हेल्थ ले लो, आपकी फाइनेंशियल ले लो, एक एक स्ट्रेस एक एक चीज को लीजिए और क्लियर करते जाइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ही आप कहीं कुछ जगह पे पहुंच पाओगे, नहीं तो सिर्फ सोचते रह जाओगे। कुछ लोगों को कुछ आइडियाज आ सकते हैं अपने वर्क को लेके, अपने काम को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, तो वो आइडियाज पे भी आप थोड़ा सा सोच रहे हो, न्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो। कोई न्यू रिलेशनशिप में अगर आप जाने वाले हो तो आप उसको लेके भी थोड़े चिंतित नहीं कहूंगी, मगर हाँ आप उसको एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हो। बट जो भी नया कुछ करना है, अगर कहीं आपको पैसा भी डालना है तो आप उसको लेके भी मतलब काफी इस बार
थिंकिंग काफ़ी चलेगी, काफ़ी कुछ नया करना है इसमें, ये टाइप की एनर्जी बहुत है। बट जैसे मैंने कहा कि एक-एक स्टेप्स लेके चलना। अगर आपकी हेल्थ की बात करें मैं तो मतलब फर्स्ट वीक पार्ट ऑफ वीक में मुझे थोड़ी-सी नींद कम आना शो कर रहा है, तो आप उस पे थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मिला है, तो मतलब कि आप जो चेंज चाहते थे, आप जो काम करना चाहते थे, वो सब कुछ सही से हो रहा है। बस अभी आपको सिर्फ उसको प्लान जो किया हुआ वो कैसे वर्कआउट करना है, आपको ये देखना है। आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे थ्रू योर वर्क, राइट? कहीं कुछ पेपर वर्क है, कहीं कुछ कम्युनिकेशन है या कोई मीटिंग्स है, वो आपको ये वीक उसका थोड़ा-सा लोड मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे शेड्यूल करके रखे हैं आपने, बहुत ज़्यादा काम को लेके बहुत हेक्टिक वीक हो सकता है ये वीक। तो ये मुझे शो कर रहा है और आपको फिर समझ नहीं आ रहा है कि किसको प्रायोरिटी दे, किसको प्रायोरिटी ना दे, क्या करे, कैसे करे, तो ये हो सकता है। कुछ लोग ये वीक मुझे अगेन आपको स्पेसिफिक आप में नींद का और पानी ये दोनों ही प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, तो प्लीज़ पानी ज़्यादा पीना और नींद अच्छे से लेना, वो आपके लिए गाइडेंस है। बहुत ज़्यादा काम से घेरे हुए हैं तो सिंपल एक जगह पे जाके शांति से जहाँ आपको अच्छा लगता है वो जगह पर थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा अलोन, ठीक है ना? अकेले। लास्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप है ना सब कुछ चीज़ों से भागोगे और आप सोचोगे कि मैं कब ये सबसे मेरी छुट्टी हो और मैं यहाँ से निकलूँ और कहीं जाऊँ, कहीं बाहर जाऊँ, या मतलब मतलब आप ये वीक में कहीं न कहीं लाइक आप भाग रहे हो अपनी सिचुएशन से, अपने काम से, अपने वर्क से, या बहुत थक गए हो या बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, तो बस आपको ये सब छोड़ के बाहर जाना है, आपको ये सब छोड़ के भाग जाना है, एस्केप कर रहे हो आप। तो ये वीक आप छोटी-मोटी कोई ट्रिप करके आओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपको थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होगा। आपकी रिलेशनशिप का कार्ड मुझे नीचे से लाना पड़ेगा। आपके लिए टीच का कार्ड आया है। तो कहीं न कहीं आप अपने रिलेशनशिप से कुछ सीख रहे हो या सीखोगे, या कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, या कहीं न कहीं कुछ आपको कोई तीसरे पर्सन की एडवाइस की ज़रूरत है। अगर आप में ज़्यादा ही झगड़े चल रहे हैं, ज़्यादा ही डिसएग्रीमेंट चल रहा है, ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप प्लीज़ किसी थर्ड पर्सन की एडवाइस लीजिए, जो पर्सन न्यूट्रल हो और सही हो आपके हिसाब से। अदरवाइज़ आप कोई प्रोफेशनल की भी एडवाइस ले सकते हैं, लाइक थेरापिस्ट और समथिंग लाइक दैट, तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। या फिर आप अपने जो भी एल्डर है, जिसको आपको लगता है कि जिनकी रिलेशनशिप आपके सामने एक आइडल है, उनसे आप कुछ ऑब्जर्व कीजिए, उनसे सीखिए कि ये ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे करते, तो भी अच्छा रहेगा। जो सिंगल है उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी रिलेशनशिप में आने से पहले किसी को प्रपोज़ करने के लिए या किसी का प्रपोज़ल स्वीकारने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान ले, सब कुछ बात कर ले किसी से, क्या डिटेल में थोड़ा-सा देख के फिर आप कोई न्यू रिलेशनशिप में जाना। आपके लिए एंजल गाइडेंस मैसेज है प्रोटेक्शन। Archangel Michael shielding you in violet flame to make you secure enough to live in this beautiful world. Feel safe and completely now. तो मैंने कहा कि ये सारी चीज़ों से आप थोड़े से डिस्टर्ब हो तो यू नीड प्रोटेक्शन। आप कोई प्रोटेक्शन स्पेल करवा सकते हो, या फिर आप अपने ही जो भी गॉडेस ऐसे प्रोटेक्शन के लिए आर्कएंजल माइकल को प्रे करना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कि मैं उनके फॉलोअर हूँ इसलिए नहीं बोल रही, बट वो बहुत ही हेल्प करते हैं। तो अगर आप बिलीव करते हो तो आर्कएंजल माइकल को ये वीक प्रे कीजिए। एवरीडे उनकी प्रेयर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी।
या फिर आप प्रोटेक्शन स्पेल करवाना चाहते हो तो आप मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं एवरी सैटरडे प्रोटेक्शन स्पेल करती हूँ। तो ये थी हमारी ये वीकली रीडिंग तीनों पाइल के लिए। आई होप कि ये मैसेज आपसे रेजोनेट करेंगे। अगेन मैं कहना चाहूँगी, मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा इंस्टा पेज, फेसबुक पेज भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया है, आप मुझे उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।